बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। और मुल्तान से हम स्टार्ट ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। जो इस वक्त हालत हो चुकी है, हम अलामती तौर पर नमाज जनाजा अदा करेंगे ज़राअत का और उसके बाद सारे अजला मिलकर लाहौर जाके इसकी कुलखानी पढ़ाएंगे। फिर गंदुम खरीदारी बहरान से तंग किसानों का सड़कों पर आने का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 10 तारीख को बाद नमाज जुम्मा मुल्तान से एहतजाज शुरू होगा। हजारों ट्रैक्टर, जानवर, खवातीन और बच्चे सड़कों पर आएंगे। मुल्तान में ज़राअत का अलामती जनाजा, लाहौर में कुलखानी होगी। बोले गंदुम दरामद करने वालों ने अपनी बोटी के लिए पूरा ऊंट ज़िबा कर दिया। फैसला सिर्फ माल बनाने के लिए किया गया। ECC और समरी लाने वाले तमाम हिस्सादार थे। गंदुम दरामद से $1 अरब का सरमाया बाहर गया। माफिया ने गंदुम मंगवाकर 100 अरब रुपए कमाए। किसानों का 400 अरब का नुकसान हुआ। गंदुम स्मगल करने वालों को मुल्क का पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। गंदुम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगनी चाहिए। पंजाब में गंदुम का नया बहरान पैदा होने का खदशा। 1100 से ज़ायद फ्लॉर मिल्स को गंदुम खरीदने में मसाइल का सामना। सरकारी खरीदारी न होने से 40 लाख टन गंदुम मार्केट में इजाफी मौजूद। हुकूमती पॉलिसी और मिडल मैन की हिकमत अमली ने फ्लॉर मिल्स को उलझन और खौफ का शिकार कर दिया। पंजाब में किसान अपनी 70% गंदुम फरोख्त कर चुके हैं। मिडल मैन ने जखीरा कर ली, जो अब महंगी फरोख्त किए जाने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत गंदुम खरीदेगी या नहीं कुछ पता नहीं। नून लीग के मरकजी कायदीन बहरान से निपटने के लिए मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक होंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गंदुम ज़खायर और खरीदारी प्लान पर एतमाद मिलेंगे। मुलाकात के बाद पंजाब में गंदुम खरीदारी की हतमी पॉलिसी का ऐलान होगा। मैंडेट चोर टोले की गलत पॉलिसियों की वजह से किसान रुल गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के तनकीदी वार। कहा अप्रैल में गंदुम किसके कहने पर दरामद की गई। वफाकी गलत पॉलिसियों के बायस दरामदी गंदुम 820 रुपए फी किलो में पड़ी। वफाकी हुकूमत के पास किसानों को रिलीफ देने का कोई प्लान नहीं। गंदुम बहरान की गूंज में फॉर्म 47 की हकीकत खुलकर सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा के लोग 10 साल से तब्दीली के अजाब में मुब्तला हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों और हस्पतालों की हालत ज़ार पर रोना आता है। KP हुकूमत को फिक्र है मरियम नवाज ने पहना क्या है। मरियम नवाज काम करती नजर क्यों आती हैं। पाकिस्तान ने सुल्तान असलान शाह हॉकी कप में फतह के झंडे गाड़ दिए। टूर्नामेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। कौमी टीम ने कोरिया को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। हन्नान शाहिद, अरशद लियाकत, गजनफर अली और सुफियान अली ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान ने पहले मैच में मेजबान मलेशिया को 5-4 से हराया था। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। उम्मीद है कौमी टीम इस बार सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करेगी। किसी दबाव के बगैर खेलें, भरपूर मुकाबला करें। मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की ट्रेनिंग का दूसरा रोज कौमी खिलाड़ियों ने खूब प्रैक्टिस की। हर शोबे में बेहतरी के लिए मेहनत की। फास्ट बॉलर हारिस राउफ कहते हैं कोशिश होगी किसी टीम को लाइट ना लें। ओपनर साइम अयूब बोले वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं।
बिजली की ओवर बिलिंग पर FIA नहीं नेपरा कार्रवाई करेगी। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने वाज़ेह कर दिया, कहा नेपरा का ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा का बिल मंजूर हो गया। कौमी असम्बली ने डिस्कोर्स में ओवर बिलिंग पर कानून साजी की मंजूरी दी। FIA सिर्फ निशानदही करेगी, गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। ओवर बिलिंग से मुतालिक वफाकी वजीर तवानाई से मंसूब बयान में कोई सदाकत नहीं, पावर डिवीजन ने वजाहत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कुछ देर में नौ तामीर शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन का इफ्तिताह करेंगी। ओवरहेड ब्रिज की तामीर के बायस मेट्रो स्टेशन तबाह हो गया था। मरियम नवाज मेट्रो बस में शाहदरा से कजाफी स्टेडियम तक सफ़र भी करेंगी। मरियम नवाज की पिंक गेम्स की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कोरिया के सफ़ीर पाक की जन की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सनअती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। पंजाब में ज़राअत और माइनिंग इंडस्ट्री में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामजन। सऊदी अरब का 50 रुकनी आला सतह का तिजारती वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए इम्कानात का जायजा लेगा। सऊदी तिजारती वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनीज के नुमाइंदे शामिल होंगे। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज की कंपनियां शामिल। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की आज हल्फ बर्दारी मौखर। हल्फ बर्दारी अब 7 मई को शाम 6 बजे होगी। उधर जाफर मंदोक़ैल कल गवर्नर बलोचिस्तान का हल्फ उठाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने गुज़िश्ता रोज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठाया। PTI की लीडर ने 9 मई को आवाम को बरगलाया कि जी आप रोडों पे आएँ, जितने भी अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाएं। हम कराची में मौजूद हैं। कराची में ही हमारी बसों को आग लगाई गई, नजर आतिश किया गया, एम्बुलेंसें जलाई गई, जिना हाउस जैसे जगह को भी नहीं बख्शा गया। तो मैं समझता हूं कि एक दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थी। 9 मई को एक दहशतगर्दी की लहर पूरे पाकिस्तान में फैलाई गई, सोची समझी साजिश के तहत। वो पावर दिखाना चाहते थे इमरान खान और उनके हवारी कि अगर इमरान खान को कुछ किया तो हम ये भी कर सकते हैं। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। बानी PTI ने बच्चों और बहनों को इस्तेमाल किया। उनके अपने बच्चे लंदन और बहनें अच्छे माहौल में बैठी हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, सानहा 9 मई करने वाले जेलों में सड़ रहे हैं। किसी को भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई का शौक है तो वो अपने लीडर का हशर देख ले। शर्जील मेमन का रेड लाइन बस मंसूबे का दौरा। सेनेटर एमर वली खान अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर मुंतखब। पेशावर के पाचा खान मरकज में ANP की मरकजी कौंसिल का इजलास। अमीर हैदर खान होती ने सेनेटर एमर वली खान का नाम पार्टी सदारत के लिए तजवीज़ किया। असफंद यार वली खान अवामी नेशनल पार्टी के रहबर तहरीक होंगे। मलिक रियाज पाकिस्तान रियल स्टेट इंडस्ट्री में नए रुझानात मुतारिफ कराने वाला नाम। बहरिया टाउन के बानी रियल स्टेट इंडस्ट्री में अपनी तब्दीली के नुक्ता नज़र के लिए जाने जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CEO वीकली के मुताबिक मलिक रियाज ने रिहायशी मंसूबों के अलावा तिजारत, सेहत, तालीम, मेहमान नवाजी की सहूलियात की भी बुनियाद रखी। बहरिया टाउन और मलिक रियाज ने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट की तब्दीली में अहम किरदार अदा किया। मलिक रियाज को मुख्तलिफ अदवार में सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया जाता रहा, मगर अदालतों में कुछ भी साबित नहीं हो पाया।